हेलो स्टूडेंट, सोशल भी सविता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के जो चैप्टर 3 है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसके हम चैप्टर 3 मुद्रा और साख जो है इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है अभ्यास के। उसके पहले हम जानेंगे क्वेश्चन और हम इसका सेकेंड पार्ट भी करेंगे। महत्वपूर्ण अतिरिक्त जो हम बुक के बीच में से क्वेश्चन निकालते हैं, 1 लाइनर, 4 ऑप्शन वाले और 3 और 5 नंबर, ताकि हमें और अच्छे से पढ़ सकें। तो आप सेकेंड पार्ट भी देखिएगा। चलिए हम अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, अपना ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखते हुए चलिएगा। और जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, कहीं से किसी भी स्टेट से हैं, एनसीईआरटी सबके लिए बेस्ट है, बहुत ही हेल्पफुल है। और हम एनसीईआरटी बेस्ट ही लेके आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है और एनसीईआरटी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक से ही हैं सारे। आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए, अभ्यास के पीछे का है। और जो हम सेकेंड पार्ट करवाते हैं, बीच में से क्वेश्चन उसका ढूंढ ढूंढ करके, तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए पहला प्रश्न है, जोखिम वाले परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए कौन सी समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा प्रश्न है और यहाँ देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है, तो इसे नोट करते चलिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण को प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला आप पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलिएगा। रीड करने से, पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो आप आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर के समझाएं। तो ये देखिए आंसर है यहाँ पे कि वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान करना, मतलब पैसा दिए बिना ही एक वस्तु के दे करके दूसरे वस्तु को लेना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो देख सकते हैं कि ऐसे स्थिति में मांगों को दोहरा संयोग कहते हैं कि एक वस्तु को देकर के दूसरे वस्तु को खरीदना। तो ये प्रक्रिया ही मुद्रा विनिमय प्रक्रिया के मध्यस्थता काम करती है और इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए थर्ड, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग को जरूरतमंद लोग के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं, कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच किस तरह बैंक किस तरह की मध्यस्थता करते हैं। तो ये आंसर देखिएगा और यहाँ से लिखते हुए चलिएगा और इसे लाइन बाय लाइन नोट करते हुए चलिएगा। इसी तरह आप एग्जाम में भी और इसे पूरा पढ़ते हुए भी चलिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है और आप एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते हैं उसी बुक का है, पीछे जो अभ्यास दिया हुआ होता है। अगला है, 10 रुपए के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रश्न हमारा है, तो यहाँ देखिए कि 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसका अर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानूनी रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रावधान करते हैं और भारत में रुपयों को के अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता। तो देखिए, और अगला हमारा है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो प्रश्न 5 है कि क्यों हमें ज़रूरत है। तो हमारा प्रश्न हो गया और ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया कि औपचारिक स्तर पर ऋण देने वाले को तुलना में अनौपचारिक के खंड में ज़्यादातर ऋणदाता कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण करदाताओं को कहीं अधिक महंगा पड़ता है और अधिक ब्याज कर्जदारों के आय के अधिक हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा ब्याज पर अनौपचारिक जैसे साहूकारों से, रिश्तेदारों से या महाजनों से कर्ज ले लेते हैं वो। अगला हमारा प्रश्न है जो 6th है,
गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्द में व्याख्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए इसका कि भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्र में बैंक मौजूद नहीं है, जहां है वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋण धारक की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाती है, इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं या साहूकारों से ऋण लेते हैं या किसी से, तो ज़्यादा उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से इसका आंसर देख सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? तो ये देखिए आपके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लिख सकते हैं कि किस तरह से वो कर्जदारों को, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो कर्जदार ऋण की शर्तें पूरे नहीं कर पाते हैं, बैंक उन्हें कर्ज नहीं देता है। ब्याज दर, संपत्ति या कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, इन सबको मिलाकर ऋण को शर्तें कहा जाता है। तो बैंक ऋणधारक औपचारिक है, अगर औपचारिकता पूरी नहीं होती है तो बैंक ऋण उन्हें कर्ज नहीं देता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है? तो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ से, और इसे लिखते हुए चलिए कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। इसके साथ साथ तो यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर भी नज़र रखता है। तो इस तरह से अपना आंसर देखते चलिएगा और इसे लिखते भी चलिएगा। और हमारा जो और 3 बुक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स, उसके भी पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाले गए हैं। तो आप सारा क्वेश्चन आंसर देख करके अपने याद कर सकते हैं, और आपको कहीं से सोशल के लिए और नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सारे वीडियो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हर चैप्टर वाइज भी कराया हुआ है और एनसीईआरटी के भी, तो आपको और कहीं से भी पढ़ने के। और मैं अभी जैसे ही इस सारा चैप्टर इकोनॉमिक्स के अभी और 2 चैप्टर रह रहे हैं, ख़त्म होते ही मैं सैम्पल पेपर डालूंगी। 2 सैम्पल पेपर मैं आपको कराऊंगी और 1-2 सैम्पल पेपर आपको खुद क्वेश्चन डालूंगी, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। मैं खुद बनाऊंगी हर चैप्टर से अलग अलग, ताकि आप हिस्ट्री के अलग, पॉलिटिकल के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, ताकि आप सॉल्व करके देखेंगे। 80 नंबर के पूरा बनाएंगे, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं कि 1 लाइनर, पैराग्राफ जैसा ले लेकर के क्वेश्चन, कि आप उसे सॉल्व कर सकें। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ से आंसर है, तो आप लिखते हुए चलिएगा और इसे एक लाइन पढ़ते हुए नोट करते हुए। और हमारा अगला प्रश्न है, मानव को एक छोटे व्यवसाय करने के लिए ऋण की ज़रूरत है, मानव किस आधार पर निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है, और ये मानव में कि एक छोटे व्यवसाय मतलब एक छोटा कोई व्यवसाय, चाहे वो ऋण किससे ले, इसके लिए 2 ऋण की तुलना करनी होगी। यदि वो साहूकार से ऋण लेता है तो साहूकार अधिक ब्याज के दर पर कर्ज देगा, वह नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर सकता है, और उसे गतिविधियों पर देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। यदि आप बैंक से ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसे सीमित ब्याज लगेगा, मतलब जो बैंक से लगता है, जिसके जरिए उसकी आय बढ़ सकती है। बैंक से सस्ता और सामर्थ्य के अंदर ही कर्ज मिलता है, इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंक से ही कर्ज लेना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत, ऋण मतलब कर्ज की जरूरत पड़ती है। तो देख सकते हैं, और यहाँ दिया है क्वेश्चन दिया हुआ कि बैंक छोटे किसानों को ऋण देने के लिए क्यों हिचकिचा सकते हैं, और सेकंड है कि वे दूसरों स्रोत कौन से हैं और जिन्हें छोटे किसान कर्ज ले सके, और गया है कि उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह के ऋण की शर्तें छोटे किसानों के हो सकती है, और है कि सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसान का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर कै का है, देखते जाइए।
और यहाँ पे ग का और घ का भी है, तो देखते जाइए और अपने कॉपी में नोट भी करते जाइए और पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा। अब हमारा देखिए कुछ अतिरिक्त प्रश्न है। खाली स्थान है, परिवार की ऋण की अधिकांश जरूरत अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती है, तो इसमें आएगा ग्रामीण। यहाँ देख सकते हैं ख में है खाली स्थान। ऋण की लागत, ऋण की बोझ बढ़ती है, तो ऋण फंदा। और अगला गया है केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आएगा इसमें गया में। और घ है बैंक खाली स्थान पर देने वाले ब्याज के ऋण पर अधिक ब्याज लेता है, तो जमा आएगा इसमें। और ण है संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसके वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है। जब वह ऋण चुका नहीं पाता है तो ऋण धारक यहाँ आएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर का। देखिए कि सही उत्तर का चिन्हित करिए। तो यहाँ हमारा 13 है कि स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला है बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, तो यहाँ पे आएगा सदस्यों द्वारा, मतलब इसमें सही। और अगला है ऋण औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो यहाँ देखिए बैंक दिया है, सहकारी समिति मालिक दिया है, तो इसमें मालिक होगा। और ये तो हमारा अतिरिक्त प्रयोजन कार्य है कि एक तालिका के रूप में दिया हुआ कि व्यवसाय और ऋण लेने के कारण क्या क्या है, तो इस तरह से दिया हुआ है। और ये नीचे उसी को तालिका को भर दिया गया है इस तरह से। उसमें नीचे की बैंक से कर्ज मिलने के आधार पर इन्हें इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है। तो ये बस हमारा आज के प्रश्न यही समाप्त हुआ। और हमारा इसका पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। इसका पार्ट 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, पार्ट 2 देखना ना भूलें। और आप सारा क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ताकि आपके प्री बोर्ड भी शुरू हो रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपके हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा।